Hello everyone. If you are sitting with books throughout the day and still at the end of the day you feel you did not work enough, आपका टारगेट्स मीट नहीं हुआ है, you are just missing out each day from your hand, आपके हाथ से टाइम निकला जा रहा है एंड फिर से सेम September attempt, November attempt will be in front of you. Right now, it's just a gentle reminder to start taking control of where you are going wrong. क्यों ऐसा हो रहा है थ्रू आउट द डे, काम करके भी, पढ़ाई के साथ, बुक्स के साथ बैठने के बाद भी आप पढ़ नहीं पा रहे हो. देयर कैन बी मल्टीपल रीजन आउट ऑफ विच वन इज आपको पता नहीं है, पहले से प्लान्ड नहीं है पूरे दिन में क्या टारगेट है, व्हाट यू वांट टू अचीव. सेकेंड, देयर कैन बी रीजन आप थोड़ा सा अनरियलिस्टिक टारगेट सेट कर रहे हो, आपका कैपेसिटी इतना अचीव करने का है बट आप अपने से एक्सपेक्ट इतना कर रहे हो एंड आउट ऑफ दैट प्रेशर टू अचीव सो मच इन वन डे आपका बॉडी आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है. बिफोर इवन टेकिंग एक्शन इट इज प्रोक्रेस्टिनेटिंग एंड इट इज मेकिंग यू फील लाइक देयर इज सो मच टू डू एंड लेजी फील होना, एक्सक्यूजेस देना, ये सारा सिम्टम्स होता है अगर आप अनरियलिस्टिक टारगेट सेट करते हो. एंड थर्ड कैन बी यू हैव योर डेली टारगेट सेट बट आपको किस स्लॉट में क्या पढ़ना है. फॉर एग्जाम्पल टाइमिंग 10 to 11, you are not clear exactly 10 to 11 में, be it 4 question of SM or 5 question, 3 pages, how much needs to be achieved. If you are really serious about your goal, stop fooling yourself again and again. Attempt matters. हर attempt के साथ pain बढ़ता जाता है, hurt बढ़ता जाता है. Don't be unkind to yourself. Okay, what you have to do, you have to write now. Just sit with a paper and pen and first thing you need to ask how many hours a day you want to study effectively every day. Don't compare with anyone else. Just ask yourself, अगर आपका capacity बहुत 8 hours 10 hours वाला नहीं है, keep it 5 hours. Habit लाओ. At least next 10 days के लिए, instead of losing those 5 hours each day, which is equivalent to 50 hours in the next 10 days. वो 50 hours next 10 days में अचीव करो एंड धीरे धीरे करके जैसे आपके ब्रेन के लिए कंफर्टेबल होता जाएगा विद दैट 5 hours, इंक्रीज 1 hour in every 5 days. ठीक है. सेकेंड, वॉट यू हैव टू डू, चेक कि आप अपने कैपेसिटी से ज़्यादा टारगेट हर दिन रख रहे हो क्या. एंड इफ़ यू फील कि आपके पास पढ़ने के लिए, देखो 2 सिचुएशन होता है, आपके पास पढ़ने के लिए 10 hours है एंड आप उसमें से पढ़ रहे सिर्फ 5 घंटा एंड आप टारगेट सेट कर रहे हो वो 10 hours का, तो कहाँ से अचीव होगा. टारगेट सेट कर रहे हो 10 hours का पर पढ़ाई कर रहे हो सिर्फ 5 hours. सो आई विल गिव यू अ क्लियर एडवाइस. अगर 5 hours पहले एकदम ऑनेस्टली खुद से पूछो आप कितना आवर्स सच में इस जर्नी के लिए अभी करेंटली नेक्स्ट 10 days पढ़ सकते हो. डोंट कंपेयर योर सेल्फ विथ एनी वन. आपने क्या सुना है कि CA में 16 hours पढ़ना चाहिए, 12 hours पढ़ना चाहिए. जस्ट लीव एवरीथिंग असाइड. वॉट इज योर जेन्युइन कैपेसिटी? Write it down. If it is 5 hours, accept it. Now, second step is अपना ट्रैकर में सेट करो आपको हर दिन 5 hours में कितना पोर्शन खत्म करना है, क्या क्या पढ़ना है. बी वेरी स्पेसिफिक. Once you are done with the second step, third step is in each slot. मतलब आप सपोज स्लॉट लगा रहे हो 1 hour each का. I keep generally 1 hour. तो वो 1 hour में कितना अचीव करना है, इसको भी डॉक्यूमेंट करना होगा आपको. इफ यू हैव योर डे प्लान्ड विथ क्लैरिटी एंड हर डे के बीच में स्लॉट्स है फॉर द नंबर ऑफ आवर्स यू वांट टू स्टडी, आपके लिए ना फोकस करना ज़्यादा ईजी हो जाएगा एंड यू विल नॉट फील डिस्पाइट सिटिंग विथ योर बुक्स कि आपने तो कुछ किया नहीं आज के दिन. एंड वो डिससेटिस्फैक्शन के साथ एवरी टाइम व्हेन वी स्लीप ना, नेक्स्ट मॉर्निंग वी आर वेकिंग अप विद अ लो एनर्जी. बहुत स्मॉल हैबिट्स है, माइंडसेट है,
really important which contributes in our success. And हर human being different है. Everyone's behavior is different. It's okay if you are the person who is not able to stretch for 10 hours, 12 hours, 16 hours. It's okay. एक बार 5 hours से start करो. आपको पता भी नहीं चलेगा आपके एग्जाम आने के पहले कब वो 5 hours, 8 hours और 10 hours में बहुत easily कन्वर्ट हो गया है. I have done this mistake throughout my CA journey. लास्ट अटेम्प्ट में अगेन इस चीज़ पे मैंने काम किया था. मैंने जितना पढ़ाई किया था, जितने स्लॉट्स में किया था ना, वो ऑनेस्टली किया था, मन से किया था, कन्फ्यूजन के साथ नहीं. कन्फ्यूजन इज अनदर नेगेटिव इमोशन लिविंग इनसाइड यू जो आपको एक्शन नहीं लेने देगा. तो अपने को जितना क्लैरिटी के साथ टारगेट्स दोगे, 1 hour जब पढ़ रहे हो ना, अपने ब्रेन को कमांड दे दो, लाइक शालिनी, in next 1 hour you have to solve 8 questions of mergers and acquisition. And if वो 8 question हो गया अचीव, it's a win. If out of 8 6 ही हुआ है, 2 you can keep it as pending. फिर थ्रू आउट द डे देखो, आपको अगर 5-8 hours पढ़ रहे हो, वी हैव 17 hours, 18 hours एवरी डे. तो कभी भी जब आपको मन करेगा ना, वो पेंडिंग लिस्ट को उठाना एंड वो पेंडिंग लिस्ट को फिर कंप्लीट करना. एंड ऐसा भी हो सकता है कि आप टारगेट दिए 7-8 क्वेश्चंस का एंड आपका अचीव हो गया 10 क्वेश्चन. सो दैट इज अ बोनस फॉर यू. ओके, सो stop doing repeated mistakes which is not giving you result. It's not that the exam is difficult. It is the process and the preparation period which we make it difficult. And now we need to take responsibility. Okay? I'm wishing you all the best for the preparation journey. May God bless you with the energy of focus, magical blessings, a right guidance and direction throughout this preparation journey. Closing with my 4 magical lines. I'm sorry, please forgive me. Thank you and I love you.